हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो चैनल पर नहीं आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंस्टाग्राम पर अगर आप लोगों ने हमें फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। एंटरटेनमेंट चैनल का भी लिंक आप लोगों को इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप लोग हमें फॉलो भी कर सकते हैं और वहाँ पर बात करनी हो कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी हो तो आप लोग दे सकते हैं। तो यार सब्सक्राइब के साथ चैनल को बेल आइकन लाजमी प्रेस कर लेना, क्योंकि उसके बगैर कोई नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिलेगा। यार मतलब कि यूक्रेन इंडिया पर भड़क चुका है इस टाइम पे, ये वीडियो का टाइटल है। बिल्कुल न्यू अपडेट निकल कर आ रही है कि इस टाइम यूक्रेन इंडिया पर भड़क चुका है, ये खबर है। देखते हैं वीडियो। बिल्कुल। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मतलब ये क्या बात हुई, क्या भड़कने की वजह यूक्रेन की है, तो अब देख ही पता लगेगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। पिछले कल यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ने इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी को कॉल करके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पॉलिटिकल सपोर्ट मांगा था। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जिस तरह से आज भारत एब्सटेन करके या चुप बैठकर इनडायरेक्टली रशिया को सपोर्ट कर रहा है, इससे न सिर्फ वेस्टर्न मीडिया और वेस्ट के देश इंडिया से नाराज हैं, बल्कि इंडिया में भी कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि इंडिया को इस पूरे मसले में यूक्रेन का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि ये युद्ध रशिया ने शुरू किया है। तो हमारी तरफ से उन सब लोगों को बस एक ही मैसेज है, हमें ना ही प्रो यूक्रेन होना है और ना प्रो रशिया और प्रो अमेरिका तो बिल्कुल भी नहीं। हमें प्रो इंडिया होकर सोचना है। जिन भी लोगों को यूक्रेन की पिक्चर्स देखकर बुरा लग रहा है, क्या उनको पता है कि यमन में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हो रहा है? वहाँ की तो पिक्चर्स भी अब सामने नहीं आती हैं। ये सारे वेस्टर्न मीडिया और भी लड़ाइयाँ बहुत लगी हुई हैं ना, ये तो उसको कवर भी नहीं करते हैं। सीरिया यूक्रेन वो सही है ना, यमन में, जिनको स्टार्ट करने में अमेरिका, ब्रिटेन और कुछ वेस्टर्न देशों का सबसे बड़ा हाथ है। सबके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, इसलिए भारत को वही करना है जो 135 करोड़ की आबादी वाले देश के फ्यूचर के लिए सबसे बेस्ट हो। और ये चीज इंडियन गवर्नमेंट पिछले 70 सालों से करते आ रही है, नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी के ऊपर चलते हुए। जब गलवान घाटी की घटना हुई, पुलवामा हुआ, पठानकोट हुआ, यूक्रेन समेत इन सभी वेस्टर्न देशों ने एक भी बार पाकिस्तान या चाइना के खिलाफ कुछ नहीं कहा। ये सब चुपचाप बैठे रहे। इंटरनेशनल रिलेशंस और डिप्लोमेसी में इमोशंस की कोई जगह नहीं होती है। फिलहाल हमारे लिए प्रायोरिटी यही है कि हम यूक्रेन से अपने हजारों स्टूडेंट्स को किसी भी तरह सेफली भारत वापस ले आए, जिसके लिए इंडियन गवर्नमेंट हर संभव प्रयास कर रही है। दुनिया में और कोई ऐसी गवर्नमेंट नहीं है जो अपने देश के स्टूडेंट्स के लिए इस तरह का इवैक्यूएशन ऑपरेशन चला रही हो। सुपर पावर अमेरिका ने भी अभी कुछ ही घंटे पहले अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और कह दिया है कि वो यूक्रेन से अपने नागरिकों को इवैक्यूएट नहीं कर सकते हैं और ना करेंगे। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा रखें। मैंने आपको पिछले कल बताया था कि इंडिया ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की वोटिंग में अब्सटेन किया था, जिसके बाद अमेरिका की तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि भारत के साथ अमेरिका की और भी कई क्षेत्रों में ब्रॉड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। इसलिए यूक्रेन के ऊपर भारत का क्या स्टैंड है, उसके कारण भारत और अमेरिका के संबंध खराब नहीं हो सकते हैं। रशिया ने तो भारत के स्टैंड के ऊपर भारत की तारीफ की, लेकिन मैं आपको ये बताना भूल गया कि भारत के वोटिंग से अब्सटेन करने पर यूक्रेन के जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं, जो यूक्रेन का पक्ष रखते हैं, उन्होंने इंडिया को टारगेट करते हुए क्या बोला। यूक्रेन के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव सर्गेई ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की भरी सभा में इंडिया को टारगेट करते हुए कहा कि मैं यहाँ बैठे कुछ लोगों को बोलना चाहता हूँ कि ये रेजोल्यूशन एग्जैक्टली यूक्रेन में तुम्हारे देश के फंसे नागरिकों को बचाने के लिए ही है। इस वक्त तुम लोगों को सबसे पहले सामने आकर वॉर रोकने के लिए वोट करना चाहिए। ये तो है ना, यानी इंडिया को तो रशिया के खिलाफ वोट करने के लिए सबसे पहले सामने आना चाहिए। तुम्हें तुम्हारे अपने देश के लोगों की जान बचाने के लिए वोट करना चाहिए। यूक्रेन के रिप्रेजेंटेटिव ने भारत की ओर इशारा करते हुए आगे कहा कि हमें दुख है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के ये मुट्ठी भर गिने चुने सदस्य अभी भी वॉर को टॉलरेट कर रहे हैं, यानी रशिया के यूक्रेन के ऊपर हमले को सहन कर रहे हैं। यूक्रेन इंडिया के अब्सटेन करने से नाराज है, जिसके बाद उनके प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की ने भी खुद ही पीएम मोदी को कॉल करके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के मंचों के ऊपर भारत से सपोर्ट मांगा है, मतलब और उसके फेवर में वोट करने के लिए कहा। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या भारत ने वोटिंग में अब्सटेन करके बिल्कुल सही किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इधर हुई ये वीडियो खत्म। अब आते हैं अपने रिव्यू की तरफ। तो भाई इंडिया तो फंसा हुआ है भाई। यार मसला ऐसा है कि उसे हर चीज देखनी पड़ रही है ना, सब से ताल्लुकात उसके बेहतरीन है, वो किधर जाए। बिल्कुल वही ना, यूक्रेन के साथ तो उसकी यारी तो इतनी नहीं है।
लेकिन बाबा नहीं है ना, दोस्ती की वो बात नहीं हो रही है, लेकिन इंडिया रशिया के साथ है और अमेरिका के साथ है बाबा। लेकिन यहाँ पे देखे दोस्ती की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जंग की बात, दोस्ती अपनी जगह ठीक है, जंग की बात अलग है। जंग की बात उन्होंने पुतिन को टेलीफोन करके बोला कि जंग रोक, वो ना रोके तो उसकी अपनी मर्जी है। मोदी जी तो नहीं रुकवाने वाले ना, उनके हाथ में कोई ऐसा बटन तो नहीं है रोक दें। उन्होंने टेलीफोन 25 मिनट टेलीफोन किया है, उनसे बातचीत हुई है, ना रोके तो उनकी मर्जी। हाँ ये भी बात आपकी ठीक। और यूक्रेन फिर यार देखें, अब यूक्रेन अगर होता है गुस्सा तो यार अब इसमें भारत का तो कसूर नहीं, भारत का भारत देश के साथ रिलेशंस अच्छे हैं। भारत तो फंस गया ना एक लिहाज से, अगर एक का साथ देता है दूसरा नाराज, दूसरे का साथ देता है, चलो पलड़ा एक तरफ हो कि भाई हाँ इनसे अच्छे रिलेशंस उनके साथ कट्टर की पट्टे की दुश्मनी है तो फिर इंडिया साथ दे सकता है भाई, वो तो फिर 110% इंडिया साथ देगा। सारे यूरोप हैं और भी जंगें लगी हुई हैं, उधर नहीं बोलते। हाँ इस जंग पे बोल रहे हैं, इस जंग पे और फिर इंडियन एब्सटेन किया, उसमें बोल रहे कि इंडियन एब्सटेन किया है, जंगें लगी हुई है ना, उस पे तो कोई बोलता नहीं। अमेरिका ने क्या किया हाल की दूसरे सीरिया, यमन, इराक और अफगानिस्तान, लिबिया, ना उधर तो कोई नहीं बोला। अभी इस जंग पे सारे फलस्तीन में इसराइल लगा हुआ है, उधर तो कोई कुछ नहीं करता यार। मतलब कि जब इधर हुआ है तो फिर सारी पाबंदियां भी लगनी शुरू हो गई हैं, तो सब कुछ खत्म हो गया। इसराइल है वो रशिया यही बात तो करता है, हाँ ना। लेकिन ये बात है यार, अब जंग शुरू की, जंग होनी नहीं चाहिए कहीं भी यार, इस देश के अंदर शांति रहनी चाहिए, क्योंकि सारे यार मतलब शांति पसंद देश ही हैं, शांति हो तो बेहतर है। और यूक्रेन का जहाँ तक ताल्लुक है, छोटा देश नहीं यार, जब इतना बड़ा देश उस पर दावा बोल देगा तो छोटा देश 2.5 लाख की आर्मी वाला बंदा क्या करेगा, जिसकी 10 लाख की आर्मी वाले कैसे लड़े। बिल्कुल मसला ऐसा है, उसके साथ एक मुल्क भी नहीं खड़ा। अमेरिका ने बोला वो भाग गया, और यूरोप ने बोला वो भाग गया। रशिया यूरोप सारे मुल्कों पे पाबंदियां लगा रहे हैं कि यूक्रेन रशिया का साथ न दे तो मदद के लिए आओ ना, वही ना। अब इंडिया आप पाबंदियां आप लगाते हैं, अपनी फोर्स और भेजें सब कुछ, वही ना। अब यूक्रेन बेचारे का जोर भी इंडिया पे चल रहा है, क्या कहता है यार मदद कर ले, क्योंकि बिल्कुल उनकी भी बात ठीक है कि इंडिया की बात मानी जाती है ना, तब वो दुनिया में मानी जाती है, बिल्कुल देखा जाता है। तभी तो भाई इंडिया का वो बार बार उनके पीएम भी फोन करके बोल रहे हैं कि भाई तो फुल रशिया के साथ है, वो तो फुल रशिया के साथ, उसने तो वोट ही रशिया को दिया। बिल्कुल एक यूक्रेन को इंडिया ही नजर आता है, बार बार फोन करता है मोदी जी को, क्योंकि ऐसी बात है, मान दुनिया के चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे वर्ल्ड पावर है, तो भाई माना तो फिर एसी का हिट जाता है ना, जाहिर सी बात है। जो वर्ल्ड पावर ऐसे देशों को तो नहीं माना जाता, उनकी तो बस हल्की बोल की सुन ली, लेकिन मानी तो इसी देश की जाएगी। लेकिन अब इंडिया को भी भाई प्रो इंडियन, वही इनकी बात है, प्रो इंडियन होकर सोचना पड़ रहा है कि ना प्रो रशिया हो ना प्रो यूक्रेन, क्योंकि इंडिया के हर किसी से रिलेशन अच्छे हैं। अगर इंडिया एक बंदे का साथ देता है, लेकिन यहाँ पे अगर जो अभी कल परसों होने वाली है दोबारा से बैठक, जिसके अंदर नो वीटो है, उसके अंदर सारी वोटिंग होगी, मैं कहता हूँ इंडिया उसके अंदर यूक्रेन का ही करे साथ, क्योंकि यार मतलब जंग रुकनी चाहिए तो ज्यादा अच्छी बात है, बिल्कुल। क्योंकि उधर अगर वोट ज्यादा रशिया के खिलाफ चले गए ना कि भाई हाँ जंग रुकनी चाहिए, तो भाई रशिया क्या पता ये चीज रोक ही दे प्रेशर में आगे। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट है इस वीडियो के बारे में। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं। अपना और अपनी फैमिलियों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो बाय।